वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक हमारा स्टोन के ऊपर ही है। जैसे पहले हम बुर्ज हमल और टॉरस के बारे में बता चुके हैं। जैसे आजकल मरकरी कंबस्ट हुआ है आज, और क्योंकि बुर्ज हमल का सबसे बड़ा मेलिफिक प्लैनेट है मरकरी, क्योंकि तीसरे और छठे घर का मालिक है। अगर यहाँ आप उल्टे हाथ पर बुर्ज हमल वाले, अगर इनकी दिशा भी चल रही है या सब दिशा चल रही है, तो आप अगर उल्टे हाथ में एमरल्ड स्टोन पहनते हैं तो इसकी ताकत जो है इंक्रीज़ ख़त्म होगी, डिक्रीज़ होगी, और इसका आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। स्टोन इन्हांस करने के लिए भी पहने जाते हैं और उनकी ताकत को में कमी लाने के लिए भी पहने जाते हैं, लेकिन हाथ डिफरेंट हो जाता है। जिस स्टोन को आपने पहनना है, उसकी ताकत को इन्हांस करना है, तो सीधे हाथ में आप स्टोन पहनते हैं। जिसकी ताकत को कमी करनी होती है तो उल्टे हाथ के ऊपर आप पहनते हैं। जैसे मरकरी कल कम्बस्ट रेट्रोग्रेड हुआ और 20 तारीख को ये कम्बस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ कम्बस्ट होना तो आपके लिए अच्छा है। जब कोई स्टार कम्बस्ट हो जाता है तो उसकी ताकत में थोड़ी कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुर्जोज़ा और कैंसर की, कि ये दोनों ज़ोडिक कौन से स्टोन पहन सकते हैं और कौन से स्टोन पहनने से इनको जो बेनिफिट्स होगा, और कौन से स्टोन इनको अगर ताकत कम करनी है तो कौन सा स्टोन डिटेल से बात करते हैं। जमनाई लगन में मरकरी इसका रूलर होता है और ये एयर एलिमेंट्स प्लैनेट है। ज़ोडिक साइन एयर एलिमेंट का है, और इसका जो 5th और 9th बनता है वो भी एयर एलिमेंट बनते हैं, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपका अगर लगन जमनाए है तो आपको बेहतरीन स्टोन जो सूट करते हैं, जो आप स्टोन पहन सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हैं एमरेट, डायमंड या ओपल या ब्लू सफ़ायर स्टोन आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। क्योंकि जमनाई लगन में ये ट्राइंग जो बनती है एयर एलिमेंट्स की, वो बनती है बुर्जोज़ा, लिब्रा और बुर्जदिलुम। ये एयर एलिमेंट्स की ट्राइंग है जो जमनाई लगन में बनती हैं। अगर आपका लगन या 5th हाउस या 9th हाउस है, तो आपका अगर इन घरों के प्लैनेट्स अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, सही जगह बैठे, लेकिन वीक हैं, डिग्री वाइज वीक हैं, या कोई मेलिफिक प्लैनेट देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेट जो है स्टोन एमरेट, ओपल या डायमंड या नीलम स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। क्योंकि जो आपका 5th है, आपके 5th का जो बनेगा 9th, जो आपका लगन का 9th है वो 5th का 5th बनेगा, और जो आपका लगन है वो 5th हाउस का 9th हाउस बनेगा। क्योंकि ट्राइंग इस तरह बनती है, इसी तरह ये तीनों घरों की ट्राइंग ही बनेगी। तो इन तीनों घरों के लिए जो स्टोन है वो ब्लू सफ़ायर है, डायमंड है, ओपल है। अगर आपने कैरियर के लिए, एक होता है कि आप कैरियर के लिए स्टोन पहनते हैं कि अपना कैरियर आपका अच्छा रहे, या आपकी जॉब अच्छी रहे, या आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें, या आपको हेल्थ अच्छी रहे, तो वो एक डिफरेंट वो होता है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर फिर आपके उसी तरह चार्ट को अच्छी तरह रीड करके ही आपको सही गाइड करता है कि आपको कौन सा स्टोन पहने। लेकिन जमनाई लगन में जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टोन होते हैं वो है एमरल्ड है, और ब्लू सफ़ायर है, और ओपल है। इसमें सबसे ज़्यादा मेलिफिक जो माना जाता है वो रेड कोरल को और मून को जो है मेलिफिक माना जाता है जमनाई लगन में। तो आपने, और सबसे बड़ा मेलिफिक जो है वो रेड कोरल है, क्योंकि रेड कोरल जो है आपके छठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। अगर आपने कैरियर के लिहाज से पहनने तो बेशक आप रेड कोरल पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशंस के ऊपर। इसमें अवॉइड किया जाता है लगन के हिसाब से, रेड कोरल को अवॉइड किया जाता है, मोती स्टोन को अवॉइड किया जाता है, इन स्टोन से जो है अवॉइड किया जाता है। इस लगन में, जमनाई लगन में आप येलो सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं, ये भी आपको सूट करेगा, क्योंकि ये आपके 2 केंद्र घर का मालिक है। तो जमनाई लगन में आप जो है येलो सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन आप जब भी स्टोन पहने तो अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पहने और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंडेशन करके पहने, क्योंकि यही स्टोन जो हैं, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में स्टोन
जो पहनते हैं, तो जिन प्लैनेट्स के स्टोन आप पहनते हैं, अगर वो प्लैनेट्स वीक हैं, डिग्री वाइज थोड़े से कमज़ोर हैं या कम्बस्ट हैं, तभी आप ये स्टोन पहनते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको रिकमेंडेशन करेगा कि आपको कौन सा स्टोन पहना है। खुद से कभी आप स्टोन मत पहना करें, या ये इसी तरह देख के इंटरनेट से या किसी बुक्स को देख के आप खुद स्टोन पहन लेते हैं कि जी अगर एरीज है तो जिसका रेड कोरल है, लेकिन देखना पड़ता है कि आपका ये जो ट्राइंग के घर हैं, ये इनके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं या बुरे घर में बैठे हुए हैं। अगर डेफिनेट बुरे घर में बैठे हैं तो बुरा घर की चीज़ों को एक्टिवेट करते हो, तो देखिए स्टोन बहुत देखभाल के पहनना चाहिए। जमुनाई लगन में वो स्टोन मैं आपको बता चुका हूँ कि एमरेड, ओपल या डायमंड आप स्टोन पहन सकते हैं। इस पर येलो सफ़ायर भी स्टोन पहन सकते हैं। रेड कोरल और मोती स्टोन से अवॉइड कीजिएगा, ये आपको सूट नहीं करते। अब हम बात करेंगे वो सरतान की बात करते हैं कैंसर की। कैंसर वाटर एलिमेंट है और उसकी जो ड्राइंग बनेगी 5वां और 9वें घर की, वो भी वाटर एलिमेंट होंगे, यानी कि स्कॉर्पियो उसका 5वां घर होगा और 9th हाउस उसका जो है पाइसिस होगा। यहाँ मार्स को भी 2 बड़े अच्छे घर मिले हैं, क्योंकि यहाँ मार्स को 5वां घर भी मिला है और 10वां घर भी मिला है। तो यहाँ रेड कोरल स्टोन बहुत अच्छा माना जाता है। रेड कोरल का स्टोन आप पहन सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि 2 घरों का मालिक है। और यहाँ जुपिटर जो कि वो भी 2 घरों का मालिक, लेकिन छठे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है। अगर आपके दैचे में जुपिटर की कंडीशन अच्छी है लेकिन कम्बस्ट है, डिग्री वाइज वीक है, तो आप यहाँ येलो सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं और पर्ल स्टोन भी पहन सकते हैं। ये तीनों स्टोन अगर आपके जो इनके प्लैनेट्स हैं अगर अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, वीक हैं थोड़ा सा, या किसी नए स्टार के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उस सूरत में आप को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि आपको कौन सा स्टोन यहाँ पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। यहाँ शम्स भी कमर का दोस्त है, लेकिन सेकंड घर का मालिक है और सेकंड घर जो है फाइनेंस का भी है। यहाँ पे अगर इसकी दिशा चल रही हो तो आप इसका भी स्टोन पहन सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अवॉइड जो स्टोन किया जाता है वो है मरकरी का, यानी कि एमरल्ड स्टोन इस कुंडली में नहीं पहना जाता। आप एमरल्ड स्टोन जो है अवॉइड कीजिएगा। अगर पहनना है, अगर आपको इसकी दिशा चल रही है और वो आपको नेगेटिव असरात दे रहा है, तो आप इसकी ताकत को कमी लाने के लिए उल्टे हाथ में एमरल्ड स्टोन पहन सकते हैं। वीनस का स्टोन भी यहाँ पहना जा सकता है, क्योंकि वीनस यहाँ पर 2 अच्छे घरों को डील कर रहा है, चौथे घर को और 11वें घर को। तो कैंसर लगन में वीनस का भी स्टोन जो है पहना जा सकता है। वो आपकी दिशा या अंतर दिशा को देखें कि वीनस की कंडीशंस क्या है। सैटर्न इस कुंडली में मेलिफिक है, 8वें और 7वें घर का मालिक है। सैटर्न का स्टोन यहाँ नहीं पहना जाता है। सैटर्न के स्टोन से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सैटर्न की दिशा चल रही है और अगर आपको, क्योंकि 8वां घर ज़िंदगी का भी होता है, अगर हेल्थ का या ज़िंदगी का मसला है, तब किसी वे पे आप जाके इस नीलम स्टोन भी पहन सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि 8वां घर जो है ज़िंदगी का भी घर होता है। और क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट है, अगर इसकी ताकत को कमी करनी है तो लेफ्ट हैंड पे आप नीलम स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन ये आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है और कौन सा स्टोन नहीं पहनना, क्योंकि यही जो है चार्ट जो आपका लगन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कि लगन के साथ आपका 5वां घर और 9वां घर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ हर प्लैनेट्स को 2-2 घर मिले, सिवाय कैंसर और ल्यू को 1-1 घर होता है। तो ये देखना पड़ता है कि आपका किन किन घरों का मालिक है जो प्लैनेट है। जैसे यहाँ मार्स जो है 2 अच्छे घरों का मालिक है कैंसर लगन में, वो 5वें घर का भी मालिक है कैंसर लगन में और 10वें घर का भी मालिक है। और यहाँ वीनस चौथे घर केंद्र का भी मालिक है और 11वें घर का भी मालिक है, जो बेनिफिट्स का घर है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको चार्ट में किस स्टोन की ज़रूरत है, तो वही स्टोन आप पहन सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। और आपने देखना है कैंसर लगन में आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करते हैं पर्ल, मोती स्टोन और रेड कोरल और येलो सफ़ायर। शम्स भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं जो आपने पहने वो नीलम है और एमरल्ड स्टोन जो है उसे अवॉइड कीजिएगा। ये आपके दोनों मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब
माहौल पैदा कर सकते हैं। इनकी स्टोन पहनना आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन उल्टे हाथ में पहनेंगे तो क्योंकि उल्टे हाथ में स्टोन जो पहने जाता है जब किसी की ताकत को आपने कम करना है, ये आपके दिशा और चार्ट ही देख के एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको किस स्टोन की ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।